नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर, जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी गठबंधन को बिहार की जनता ने जोरदार झटका दिया है। महागठबंधन मुश्किल से 54 सीटों पर सिमट गया, जबकि एनडीए की झोली में 185 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तेजस्वी की हार ने बहुतों को चौंका दिया है। अब आखिर कौन सी बड़ी गलतियां थी जिन्होंने उनके सारे दावों को पलट दिया? आइए विस्तार से समझते हैं। पहला कारण, 52 यादव उम्मीदवारों को टिकट देना। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उनके निर्देश ने, उनके इस फैसले ने 144 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे, जिसमें 52 यादव प्रत्याशी थे, यानी लगभग 36%। ये कदम यादव वोट को कंसोलिडेट करने की कोशिश थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। बिहार की राजनीति जातिवाद पर टिकी होती है और यादव केवल 14% आबादी है। अब इतने ज्यादा टिकट देने से आरजेडी की जो यादव राज छवि बनी और बाकी जातियों यानी कि अगड़े, अति पिछड़े और सवर्ण खासतौर पे उससे दूर हो गए। बीजेपी ने प्रचार में बार बार यादव राज का नैरेटिव चलाया, जिससे शहरी और मध्यम वर्गों में एंटी आरजेडी भाव पैदा हुआ। अगर यादव टिकट्स की संख्या 30 से 35 रखी जाती तो कुर्मी, कोइची और कोई अन्य जातियों का समर्थन 10 से 15% तक बढ़ सकता था, जैसा अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में किया। सिर्फ 5 यादव उम्मीदवार, बाकी पिछड़े और सवर्णों को मौका दिया। इसमें दूसरा कारण यह था कि सहयोगी पार्टियों को महत्व न देना। देखिए, महागठबंधन कांग्रेस, वाम दल और छोटी पार्टियों के साथ बना था, लेकिन तेजस्वी यादव की रणनीति में सहयोगी दलों को बराबर भाव नहीं मिला। अब सीट शेयरिंग के झगड़े, प्रचार में सहयोगियों की उपेक्षा और घोषणा पत्र में तेजस्वी प्रण जैसे विषयों ने गठबंधन को कमजोर किया। सहयोगी दलों ने खासतौर पर महसूस किया कि आरजेडी सेंटर स्टेज ले रही है, बाकी पीछे छूट गए हैं। अब विपक्ष का एकजुट नैरेटिव इससे टूट गया और वोट ट्रांसफर में भी फेल हुआ। एनडीए ने अपने सभी घटकों को एक साथ दिखाकर जनता में यूनिटी का संदेश दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी कि गारंटी को तेजस्वी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिससे मतदाता भ्रमित हुए। प्रचार में भी राहुल गांधी की तुलना में तेजस्वी की जो फोटो थी वो ज्यादा आई और ये भी एक फैक्टर रहा। तीसरा कारण ये था कि वादों का मजबूत खाका नहीं दे पाए। तेजस्वी ने चुनावी माहौल में कई बड़े वादे किए, हर घर को सरकारी नौकरी, महिला सशक्तिकरण, पेंशन, शराबबंदी की समीक्षा, बट इन वादों की ठोस रूपरेखा नहीं बताई। कैसे फंडिंग होगी, कब से लागू होगा, कैसे लागू होगा, इन सवालों के जवाब नहीं मिले। अब हर दिन कहते रहे कि ब्लूप्रिंट आ जाएगा, लेकिन चुनाव बीत गया और फिर भी ब्लूप्रिंट नहीं आया। जनता ने वादे तो सुने, लेकिन यकीन नहीं कर पाए। चुनाव में सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता है, ये समझना होगा। मतदाता ठोस योजना और विश्वास चाहते हैं। अब यहाँ तेजस्वी की सबसे बड़ी भूल थी वादों पर स्पष्ट एक्शन प्लान नहीं देना, जिससे लोगों में अविश्वास पैदा हुआ। इस पूरे चुनाव में महागठबंधन की हार का चौथा कारण था मुस्लिम परस्त छवि बन जाना। महागठबंधन की मुस्लिम परस्त छवि इस चुनाव में नुकसान का कारण बनी है। आप ये समझिए, हालांकि मुस्लिम बहुल्य सीटों पर गठबंधन को सफलता जरूर मिली, लेकिन पूरे प्रदेश में इसका विपरीत असर हुआ। यादव वोट भी कई जगह मजबूत नहीं रहा। वजह थी वोटर्स को ये डर लगना कि सत्ता में आते ही आरजेडी मुस्लिम फ्रेंडली नीतियां लाएगी। वक्फ बिल पर तेजस्वी ने विपक्षी स्टैंड लिया, जिससे कुछ यादव मतदाताओं का विश्वास भी डगमगा गया। बीजेपी ने संसद में लालू यादव की बयानबाजी को प्रचारित कर मुस्लिम परस्त छवि को उभारा। जब चुनावी मुद्दों में धर्म, जाति और वर्ग को जरूरत से ज्यादा जगह मिलती है, तो बहुत से वोट बैंक छिटक जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस चुनाव में भी ठीक यही हुआ है। महागठबंधन की हार का पांचवा कारण था लालू प्रसाद, विरासत और दुविधा। तेजस्वी यादव को अपनी विरासत को लेकर भी उलझन रही। उन्होंने प्रचार में लालू प्रसाद की तस्वीरें छोटी रखी, जबकि उनकी जो नीति थी उसको जरूर अपनाया, यानी उनकी नीतियों को अपनाते आए, फोटो नहीं दिखाई। नई पीढ़ी को लुभाने के लिए नो जंगल राज का संदेश भी देना चाहा, लेकिन इसका असर उल्टा हुआ। नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज रैली में आरोप लगाया कि तेजस्वी अपने पिता के पाप को छुपा रहे हैं। लालू के सामाजिक न्याय और जंगल राज के पुराने विवादों को लेकर तेजस्वी ने डबल गेम खेला। एक और उनका एजेंडा अपनाया, दूसरी ओर छवि बदलने की कोशिश की।
पोस्टर्स में लालू की तस्वीर को एक कोने में डालना उनके समर्थकों को शायद अच्छा नहीं लगा और विपक्ष ने इसे पूरी तरीके से भुनाया। अब कुल मिला के बात की जाए तो बिहार की बदलती राजनीति इन 5 प्रमुख कारणों के चलते तेजस्वी यादव और आरजेडी को इस विधानसभा चुनाव में करारी हार दिला रही है। बिहार की जनता ने जातिवादी और वर्गीय राजनीति को नकार दिया। अब वोटर भविष्य, स्पष्ट योजनाओं, एकजुटता और अच्छे नेतृत्व पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। तेजस्वी ने जिस राजनीतिक रणनीति पर भरोसा किया उसमें बड़ी खामियां थीं जिनका फायदा एनडीए ने पूरी तरीके से उठाया है। बिहार को राजनीति अब सिर्फ जाति धर्म से आगे बढ़ रही है। यहाँ की बिहार की राजनीति अब इससे काफी ऊपर उठ रही है। ठोस योजनाओं और यूनिफाइड टीम ही आगे अब विजेता बनेगी। वोटर्स ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करके ये साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है।